हेलो दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। हम लोग सोचते हैं भगवान हमारे साथ कितना गलत कर रहा है। हमको ऐसा लगने लगता है कि हम सफल हो ही नहीं सकते, हम परेशान हैं, ये काम हमारे लिए हो ही नहीं सकता। ऐसा हमारा सोचना एकदम गलत है। यह कहानी आपके लिए है तो आप ज़रूर सुनना। दोस्त, एक बार टेडपोल थे। वह दोनों खेलते कूदते आराम से एकदम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मौज मस्ती से चला रहे थे। एक दिन की बात है, टहलते हुए जा रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे। तभी कुछ लोग आके बोले, उन्हीं की कैटेगरी के, कि आज तुम जितना मौज मस्ती खेल कूद रहे हो कर लो, यह तुम हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए इस जो पूंछ है ये नहीं रहेगा। दोनों को बहुत बुरा लगता है, बहुत सैडनेस फीलिंग होती है। वह दोनों वापस घर आते हैं। घर आने के बाद अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी देखो, लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्या सच में हमारी पूंछ नहीं रहेगी? उसकी माँ बोली, बेटा तुम टेंशन मत लो, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये पूंछ नहीं रहेंगी तो इसका भी कारण है। तुम मजबूत हो जाओगे, तुम अच्छे से, और तुम्हारा शरीर अच्छा हो जाएगा। पहले वाले टेडपोल को समझ में आ जाता है, वह चला जाता है। दूसरे वाले को समझ में नहीं आता। वह अपने उसी बात को लेके हमेशा डिप्रेशन में रहता, परेशान रहता, अपने आप को एक जगह बंद करके रख लेता। वो धीरे धीरे अपने मानसिकता के कारण एकदम कमज़ोर सा हो जाता। पहला वाला जो है एकदम इतना फिट हो जाता कि कोई सीमा ही नहीं होती, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक दिन पहला वाला मेढक बोला कि चल घूमने चलते हैं। दोनों निकले। पहला वाला टेडपोल जो था वो छलांग लगाता, काफ़ी दूर जाता। दूसरा वाला छलांग लगा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इसके पैर तो काम ही नहीं कर रहे होते। ये दोनों फिर आते हैं अपनी माँ के पास। तो ये छोटा वाला मेढक फिर बोलता है, माँ मेरे पैर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, मैं छलांग नहीं लगा पा रहा हूँ। तो उसकी माँ बोली, बेटे जब तुमको मैं बताई थी कि तुम खेलो कूदो मौज करो, लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात को नहीं समझा, नहीं सुना। चूँकि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। तुम्हारे भाई को देखो, उसका पैर मजबूत हो गया। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? ऐसा करते रहने से हमारे पैरों को मजबूती मिलती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। पूंछ नहीं है तो क्या हुआ, समय के साथ हर चीज़ बदलता रहता है। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो दोस्त, सवाल यही है कि हम लोग फेल क्यों हो रहे हैं, भगवान हमें क्यों फेल कर रहा है? ये सोचना गलत है। गलत इसलिए है कि हम फेल भी इसीलिए हो रहे हैं कि हमारा एक्सपर्टीज हो सकता हो ना हो उस फील्ड में, बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उसे और अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। उसमें हम इतना एक्सपर्ट हो जाएं कि उसमें कोई कमी ना निकाल सके। एक एग्जांपल और देने का कोशिश करते हैं। आपने टाइपिंग तो किया होगा। आपने जब स्टार्ट किया था तो क्या आपको टाइपिंग स्पीड से आता था? क्या आप टाइपिंग स्पीड से कर लेते थे? नहीं ना। तो फिर अब आप धीरे धीरे उसमें समय दिए, सीखते रहे, सीखते सीखते आज आपको एक्सपर्टीज हासिल हुई है। आज आप उसको अच्छे से सीख पा रहे हो, कर पा रहे हो। तो आपने समय दिया है, उसे सीखा है, जाना है। न जाने कई बार आपने गलत शब्द टाइप किया है, फेल हुए कि नहीं हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर इसमें क्यों हिम्मत हारना यार? इसमें भी आप अच्छे से काम करो, आप समझो इस चीज़ को। तो फिर देखो, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में भी यही कहा था कि हम लोग 90% सोचने में 10% काम करने में समय लगाते हैं, इसीलिए हम फेल होते हैं। और अगर 90% काम करने में समय लगाएं, बाकी 10% सोचने में, तो फिर देखो कोई पीछे नहीं कर सकता। क्योंकि 90% का मतलब यही होता है कि आप पूरे 24 घंटे में 18-20 घंटे काम कर रहे हो। और अगर आप 18-20 घंटे सिर्फ एक जगह फोकस करके काम कर रहे हो तो इस बात की पूरी गारंटी है उसमें कमी क्या है और आपका काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप परेशान क्यों हो, आपका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, यह सब आप वहीं से जान पाओगे, ना कि सिर्फ 10% काम करने से। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।